नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। आपको आरबीआई की कंप्लेंट आई है इसलिए आप कॉल कर रहे हो, राइट? नहीं, आपकी मेल देखी थी सर नहीं मैंने। नहीं, मेल नहीं सर, इतने सालों में मेल आपने कभी रिप्लाई नहीं किया, एक डेढ़ साल में। ये आपको आरबीआई पोर्टल पे जो कंप्लेंट रेज हुई है उसके उसके वजह से आपको मेल आया होगा, है ना? आरबीआई ने आपसे रिकॉर्डिंग्स मांगी होंगी सारी। आरबीआई पोर्टल तो पे अगर आप आपकी कंप्लेंट नहीं जाती तो आप अभी तक मुझे कॉल करके ये समझने की कोशिश छोड़ दो, मतलब मिस कॉल तक नहीं देते आप अभी समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हो क्योंकि आरबीआई ने आपको डंडा किया है। हर कॉल पे आपने बस ये बोला है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, आरटीपी डालो और आगे जाओ। एजेंट का बात करने का तरीका आपको नहीं नोटिस हो रहा है, कस्टमर ने आरटीपी बोल दिया ये आपको नोटिस हो रहा है सर। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। मैं विकास बात कर रहा हूँ स्टेशन से। बोलिए। मिलिंद नीलेश पांड्या जी से बात हो रही है मेरी? जी बिल्कुल। हाँ जी सर, आपकी एक कंप्लेंट आई थी स्टेशन में। आपने एक मेल लिखी थी बहुत लंबी। क्या बोल रहे? आपने एक मेल लिखी थी सर स्टेशन में, कंप्लेंट ईमेल डाली थी आपने एक। हम्म। इसमें क्या आपने मेंशन किया था कि हैरेसमेंट एंड अब्यूज बाय स्टेशन रिकवरी टीम। हम्म। तो सर जो भी कॉल रिकॉर्ड्स आपने अटैच किए थे सर, मैंने वो सारी सुनी, लेकिन अब्यूसिव कोई भी वर्ड तो हमारे टीम की तरफ से यूज किया ही नहीं गया था सर। अच्छा, मेरे को आप उसका खाली एक चीज का हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये जिस तरीके से बात हुई है कॉल पे, ये एथिकल वे था? आपने उसमें मेंशन किया था अब्यूज किया गया हाँ, सर, तो अब्यूसिव अब्यूज तो हुआ ना, बिल्कुल भी नहीं कस्टमर था। अब्यूज हुआ ना। अब्यूज आप सिर्फ गाली दोगे वही अब्यूज काउंट करोगे? मैं आपको अलग तरीके से एक अब्यूज कर दूंगा, अलग नहीं, तरीके से उसमें बेइज्जत कर दूंगा, तो वो अब्यूज में काउंट नहीं करोगे आप? उसमें टोन एजेंट की थोड़ी सी ठीक नहीं थी, उसके लिए सर मैंने थोड़ी सी? उनको और उनके मैनेजर्स को फीडबैक दे दिया है। नहीं, थोड़ी बट सी उसमें कोई आप भी थोड़ी सी की बात कर रहे हो, उसमें क्या क्या नहीं बोला गया है कस्टमर को? और क्या कहते हैं अपना कॉलर की वजह से, कॉलर ने क्या नहीं बोला है मेरे को? थोड़ी सी टोन की क्या बात कर रहे हो सर आप? उनको पहली बात तो शायद डीआरए है नहीं, अनपढ़ लोग को आपने शायद हायर किया है रिकवरी एजेंट्स के तौर पे। सेकेंडली, जो हिसाब से वो बात करते कॉल पे, उसमें से एक भी लाइन अगर आरबीआई पास आउट कर दे ना, आरबीआई बोलते कि ये लाइन सही बोली गई है, तब आप मेरे को बताइए सर। सर आप भी ये देखिए ना, आपने एक लोन लिया, इसकी ईएमआई आपने लोन एक लिया भी नहीं पेमेंट भरा नहीं वो की सब है। साइड पे रखो सर। बात और एस्केलेशन अभी फिलहाल में है कि आप लोग रिकवरी अनएथिकल वे में करते हो। नहीं सर, कोई अनएथिकल वे में नहीं करते हैं। आपको ठीक है सर, तो जो फिर है फोन पे मत आपकी बात कीजिए मेरे साथ। आप अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जो भी है, नहीं तो मैंने तो जो एस्केलेशन डाला है आप मेल पे ही उसका ही रिप्लाई मेल पे ही हाँ, कीजिए फिर। मेल पे मैं कर देता हूँ सर। उसके हम्म। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम्म। अगर आप रेजोल्यूशन अगर देख रहे हैं, तो अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज में हैं, आप पैसे नहीं पे कर पा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं, आप अपना लोन रिस्ट्रक्चर भी करवा सकते हैं या कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट भी करवा सकते हैं इसका। लेकिन बता नहीं, दीजिए आपका आप, अगर कम आप से कम अमाउंट सर, मैंने एक बार पूछा था कम से कम अमाउंट कितना, तो उन्होंने जो कम से कम अमाउंट बताया उतने में तो उतने उतने अमाउंट में तो आपका लोन लिया है मैंने। हाँ, तो जितना लिया है आपने उसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल तो आप एटलीस्ट पे करेंगे ना सर। तो ये सेटलमेंट कैसे हुआ ना? ये थोड़ी सेटलमेंट हुआ। जी सर, हमारे में सेटलमेंट यही होता है सर। कोई बात नहीं सर, तो आप एक काम कीजिए। देखिए, आप ना मान रहे हैं मेरी बात, ना सुनना चाह रहे हैं, ना आपको कुछ एम्पैथी या सिंपैथी है कस्टमर से, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप मेरा सर और अपना भी? एक काम करो, आपको आरबीआई की कंप्लेंट आई है इसलिए आप कॉल कर रहे हो, राइट? हेलो। नहीं, आपकी मेल देखी थी सर नहीं मैंने। नहीं, मेल नहीं सर, इतने सालों में मेल आपने कभी रिप्लाई नहीं किया, एक डेढ़ साल में। ये आपको आरबीआई पोर्टल पे जो कंप्लेंट रेज हुई है उसके उसके वजह से आपको मेल आया होगा, है ना? आरबीआई ने आपसे रिकॉर्डिंग्स मांगी होंगी सारी, तो वही चीज की वजह से आप मुझे कॉल कर रहे हो सर।
ठीक है, तो आप वही अभी प्रोसेस में फॉलो कीजिए सर। आप भी मेरे को मेल पे ही रिप्लाई कीजिए सर, क्योंकि फोन पे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे बंदे से बात करने जो इनरेलेवेंट या इनसेंसिटिव बात करे, कस्टमर को हर तरीके से गलत ही ठहराए। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये एथिकल रिकवरी है और आपके हिसाब से सारी चीजें सही है, तो आप सर ये चीजें मेरे को मेल पे बताइए सर, मेरे को कॉल पे नहीं डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है सर, मैं कर देता हूँ आपको, मैं मेल कर देता हूँ सारी डिटेल्स। आप उस पे नीचे में मेंशन कर दूंगा कि आप ग्रेवियंस वाली मेल पे इसका एक्नॉलेजमेंट ऑलरेडी मैंने सब पे भेजा हुआ है सर, मैं बार बार मेल नहीं भेजूंगा, इसीलिए मैंने थक के इस बार आरबीआई के पोर्टल पे, सीएमएस पोर्टल होता है ना जो कंप्लेंट पोर्टल, उस पे जाके प्रॉपर एक आपकी पूरी कच्चा चिट्ठा ईमेल के स्क्रीनशॉट, क्या क्या ईमेल मैंने भेजे हुए उसके स्क्रीनशॉट के साथ मैंने पोर्टल पे ऑलरेडी अपडेट कर दिए थे कंप्लेंट। नहीं ठीक है, उस जो मैं आपको रिजोल्यूशन दूंगा उसका तो एक्नॉलेजमेंट बाय रिप्लाइंग ऑन दैट बिलो मेंशन। नहीं, मेरे को रेजोल्यूशन लगेगा कि रेजोल्यूशन है तो मैं एक्नॉलेज करूंगा, अदरवाइज मैं डिनाई कर दूंगा सर उसको मेल पे ही। नहीं आप हाँ उस पे एक्नॉलेजमेंट मतलब ये है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं डिनाई करते हैं, आप उस पे लिख दीजिएगा। मैं आपको सेटलमेंट अमाउंट, रिस्ट्रक्चर का ऑप्शन और जो कॉल्स के बारे में बोला इसके लिए सेटलमेंट अमाउंट सर आप फोन पे ही बता दो, उसके लिए मेल तक का वेट क्या कर रहे हो आप? मेरे को फोन पे बता दो, मैं अभी हाँ ना बोल दूंगा सर। नहीं वो तो अब हम आपको रिजोल्यूशन भी तो प्रोवाइड करते हैं ना सर, वो उसको आप उसको भी मेल पे एक्नॉलेज करना होगा ना सर आपको। अब ठीक है सर, आप एक काम करो, फोन पे नहीं जम रहा है, एक काम करो सर मेल पे ही आप मेल रिप्लाई कर दो, वो हाँ, वो मेल पे हम बात कर लेंगे सर। हाँ उस पर आप लिख दीजिएगा कि मैं सेटलमेंट भी नहीं करूंगा, मैं रिस्ट्रक्चर भी नहीं करूंगा। और नहीं वो मुझे क्या लिखना है वो मुझे पता है ना सर, आप बोलोगे तो थोड़ी ना लिख दूंगा मैं। हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट तो करेंगे ना सर। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ सर कि मैं रिस्ट्रक्चर हाँ या ना लिखूंगा, सेटलमेंट हाँ या ना लिखूंगा, वो मेरे पे है। वो मैं आपका मेल देख के डिसाइड करूंगा कि आप कितना समझ पा रहे हो मेरी तकलीफ को, उसके ऊपर डिपेंड करता है सर पूरा सिनेरियो। ठीक है सर, तकलीफ समझे जब तो आपको रिस्ट्रक्चर नहीं समझ रहे सर, अगर आप तकलीफ समझ रहे होते तो ये मेल आज कल में किया हुआ मेल नहीं है सर, बहुत पहले किया हुआ मेल था। आरबीआई पोर्टल पे अगर आपकी कंप्लेंट नहीं जाती तो आप अभी तक मुझे कॉल करके ये समझने की कोशिश छोड़ दो, मतलब मिस कॉल तक नहीं देते आप अभी समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हो क्योंकि आरबीआई ने आपको डंडा किया है, समझ रहे हो? मेरे को बता दीजिए सर कि आप क्या रेजोल्यूशन चाहते हैं, कितना तक आप। सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेल पे आप लिख दीजिए आपका जो भी चीज है, मेरे को आप बता दीजिएगा मेल पे मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा सर, आपको मिल जाएगा रिप्लाई। अभी कैसा है सर, वही सही रहेगा, बिकॉज फोन पे आपके एंड से जितनी भी चीजें बातें होती है वो मेरे को समझ में नहीं आती, मेरी चीज आप लोग एम्पैथाइज कर नहीं पाते हो, तो ये चलता रहेगा लंबा, ये लास्ट लॉन्ग वेरी लॉन्ग लंबा चलता रहेगा सर टॉपिक, क्या ही सेंस बनेगा ना इसका, कोई सेंस बनेगा? तो इससे अच्छा पर आप तो अपनी एक्सपेक्टेशन तो बता सकते सर कि किस चीज की एक्सपेक्टेशन सर? मेरे को प्रॉब्लम है, मैं इतना पे कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता हूँ सर। देखो वो टाइम भी मैंने गया जब मैंने बहुत बार आपको बताने की कोशिश की, पर आपके एम्प्लॉय सुनते ही नहीं है टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात सर, अब पहले तो ये रेजोल्यूशन पे बात होगी कि ये जो कॉलिंग में जो अनएथिकल रिकवरी प्रैक्टिस हुई है उस पर आप क्या एक्शन लेंगे या इस पे क्या सोल्यूशन आता है या क्या रेजोल्यूशन आता है, उसके बाद हम सर बात करेंगे कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मैं कितना दूंगा। क्योंकि अभी कैसा है सर, जब मैं बात करना चाह रहा था फाइनेंस पे तब आप लोग बिन मतलब का टॉर्चर कर रहे थे, तो अब जब मैं नहीं चाहता हूँ बात करना तो मैं क्यों बात करूंगा आपसे सर? तो एक्सपेक्टेशन वो सब सारी चीजें बता के कोई सेंस नहीं है सर। आप लोग ने एक मेरी बात समझिए सर, एक रुपए के लोन को 12 रुपया कर दिया और वो 12 रुपए में से आप वापस बोल रहे हो कि 4 रुपया देके सेटलमेंट कर दो सर, तो ये सेटलमेंट हुआ या मतलब क्या हुआ सर? मेरे को तो अभी तक ये गणित तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। आप एक बार ये भी तो बताइए सर कि आप उतना ही दे पाएंगे जितना लिया था, आप एक बार बोलिए तो मैंने आपकी जितनी भी कॉल मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपने हाँ बोलिए हर कॉल पे आपने बस ये बोला है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, आरटीपी डालो और आगे जाओ। अरे सीधी बात है, मैं तो बोलूंगा आरटीपी डालो, बिल्कुल बोलूंगा सर आरटीपी डालो, क्योंकि आपके एजेंट के बात करने का तरीका जो हिसाब से है, मैं क्यों पेमेंट करूं? आप मेरे को एक चीज बताओ, एजेंट का बात करने का तरीका आपको नहीं नोटिस हो रहा है? कस्टमर ने आरटीपी बोल दिया ये आपको नोटिस हो रहा है सर? नोटिस किया है मैंने सर, सारी कॉल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ सर। देखो आप नहीं समझ रहे हो, नहीं देखो मेरे पास सर, सही मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
मेरे को ये ट्रॉमा से बाहर निकलना है, वापस वो ट्रॉमा में घुसना नहीं है, सिंपल है। तो आप एक काम कीजिए सर, आपको जो भी आपको रेजोल्यूशन देना है, मेरे को एम्पथाइज करना है, सिंपथाइज करना है, दुख जताना है, वो सारी चीजें आप सर मेल पे लिख दीजिए। मैं उस पर आपको रिप्लाई दे दूंगा विद इन 1-2 आवर्स, मतलब 1-2 घंटे के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा सर, जैसे ही आपका मेल मुझे रिसीव होगा। ठीक है। ठीक है, तो उस पर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा मेल को। सेटलमेंट अमाउंट ये है, रिस्ट्रक्चर ऑप्शन करवा सकते हैं आप। रिस्ट्रक्चर तो नहीं और हो पाएगा सर मेरे से, पहले मैं बोल रहा हूँ, आप वो आप लिख डालना भी लीजिए। मत मेल पे, मैं तो आपको मुंह पे बोल रहा हूँ, रिस्ट्रक्चर वगैरह नहीं हो पाएगा। रिस्ट्रक्चर के लिए कैसा होता है सर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब वापस आ जाती है तो इंसान रिस्ट्रक्चर लेता है। मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वापस आई नहीं है ना, तो अभी मैं ईएमआई रिस्ट्रक्चर। अमाउंट को कम कर सकते हैं। सर मैं वही 6,000 बता रहा हूँ, ईएमआई आप अमाउंट को नहीं कम पे कर। करके करोगे क्या, जब मैं पेमेंट ही नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे को एक चीज समझाओ, मैं मल्टीपल डेट में फंसा हूँ, आपके अलावा मेरे और 10 लोन चल रहे हैं। मैंने इसके पहले आपके पहले पिछले 6-8 महीने में अच्छा खासा 8-10 अकाउंट मैंने और सेटल करवाया हुआ है। जब इतना सारा लोन, इतनी सारी चीजें चल रही है, तो आप रिस्ट्रक्चर करके भी दोगे सर, तो मैं पेमेंट कहाँ से अरेंज करूंगा। मैं आपको रिस्ट्रक्चर अरेंज करूंगा पहले, या जो सस्ते में मेरे को सेटलमेंट दे रहा है बाकी के 10 अकाउंट में उनको प्रायोरिटी दूंगा। आप खुद मेरे को बताओ तो जस्टिफिकेशन क्या है। आप उस पे कुछ तो बोलेंगे सर कि मेरे को टाइम चाहिए, मेरे को 1 महीना चाहिए, 2 महीने मैंने चाहिए, 6 सर महीने वो चाहिए। बोलने वो की बहुत कोशिश की आपके एजेंट के सामने, आपके एजेंट्स ने कभी सुनी ही नहीं ना, तो अभी मैंने तो छोड़ दिया अभी वो सब बोलना। अभी बता देंगे सर मेरे को। मैं आपके, अगर आप ऐसा कुछ बताएंगे कुछ टाइम, तो मैं ट्राई करूंगा उतना टाइम आपको दे नहीं, दूं। मैं वही बोल रहा हूँ सर, रिकवरी एजेंसी से आपका केस रिवोक कर दूंगा, आपको कॉल भी नहीं जाएगी। कोई फर्क कम नहीं से कम पड़ता वो सर, अब रिकवरी एजेंसी से कॉल कराओ नहीं कराओ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप देख लो अपने एंड से, मेरे को कोई फर्क नहीं है। आप मेरे को मेल पे रिप्लाई दे दो, सॉरी मेल पे दे दो, जो भी आपको बोलना है जो भी है, आप मेल पे ही आप बात करेंगे। ठीक है सर। नहीं सर, आप एक एक चीज समझिए। आपने अमाउंट लिया है, वो आपको पे, तो मतलब आप नहीं कर पा रहे हैं मैंने प्रॉपर्ली, आज वो तक ठीक कभी है। नहीं बोला स्टैशपिन को कि मैं पैसा वापस नहीं करूंगा। आप अभी भी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को, इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को। मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि मैं पैसा जो लिया हूँ स्टैशपिन से वो कभी वापस नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ ये बोला, या ये आपको समझाने की कोशिश की थ्रू आउट द कॉल, कि मैं अभी फिलहाल में पेमेंट नहीं कर सकता। फर्स्ट, फाइनेंशियली मेरे स्टेबिलिटी नहीं है। सेकंड, मेरे को पहले रेजोल्यूशन चाहिए जो आपकी एजेंट इलीगल प्रैक्टिस करते हैं उस पर। थर्डली, पेमेंट मैं करूंगा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब। अब वो कब आएंगे सर, वो मेरे पास कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, मेरे पास कोई भविष्यवाणी नहीं है जिसमें देख के मैं आपको बता दूं कि 1 महीने में आ जाएंगे, 1 साल में आ जाएंगे, 10 साल में आ जाएंगे। तो जब पैसे आ जाएंगे सर तब कर दूंगा, पर उसके पहले ये चीज पे मेरे को रेजोल्यूशन चाहिए सर, सिंपल। क्या रेजोल्यूशन चाहिए सर आपको उससे? आप वो तो आप बताएंगे ना सर, आपके हिसाब से तो एजेंट ने ज्यादा बदतमीजी की ही नहीं है, बस एजेंट ने थोड़ी बहुत टोन गलत की बात की है। तो अब आप मेरे को बताएंगे ना रेजोल्यूशन। मैंने कंप्लेंट की है सर, आपने कंप्लेंट की होती तो मैं रेजोल्यूशन बताता। बता चुका हूँ सर मैं उस पे कि हमने उसके फीडबैक भेजे हैं नहीं सर, एजेंसी वैसा नहीं मैनेजर को होता ना उनको। सर, वो आप ऐसे एक बार कस्टमर को हराश कर दोगे, फिर उसके बाद फिर सॉरी बोल के निकल जाओगे, इतने सस्ते में नहीं निपटते ना सर। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, आप क्या रेजोल्यूशन चाहते हैं इससे मेरे को मेरे को बताइए। आप कुछ ऑप्शन हमारे देंगे हिसाब तो से मैं तो बताऊंगा ना सर। अभी रेजोल्यूशन मतलब आप तो जो ऑप्शन दे रहे हो कि हमने मैनेजर को फीडबैक दे दिया, तो मैनेजर खुद ही तो करवाता है सर। नहीं आपके नहीं। टीएल ही करवाते हैं कॉलरों से ये सब प्रेशर वाले कॉल। टीएल टीएल क्या आपको क्या लगता है स्वर्ग से उतरे हुए ये दूत है। आप मेरे दिए हुए रेजोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मेरे को बताइए तो सर उसकी कि मेरे को ये चाहिए, तो ये इससे मेरा काम नहीं होगा। आपने बोला ना कि सस्ते में नहीं सर वही मैं मिलेगा, बोल और रहा हूँ, आगे आप से मेल आपको पे क्या लिख चाहिए। दो, आप मेल पे लिख दो मेरे को कि ये रेजोल्यूशन या ये चीज हम दे सकते हैं। उसके ऊपर मैं रिप्लाई में मैं लिख देता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, या मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कैशिंग से, सॉरी क्या है आपका कैशविन से। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके चलो। हेलो। हेलो। हाँ जी।